अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ है अतियाब मुजीब। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आज दस्तूर 5 बड़ी दिन की खबरों के साथ। और सबसे पहले आपको 5 खबरों के हवाले से बाखबर करने की कोशिश करेंगे कौन से रहने वाले हैं, उसके बाद उनकी तफसील भी बताएंगे और साथ में आखिर पर 10 बड़ी सुर्खियों से भी आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें। जहाँ पर पहली खबर रहने वाली है, एलजी मनोज सिन्हा ने आज किताबीर बंजाल का दौरा किया और जहाँ पर जो नुकसान हुआ था उसका भी जायजा लिया और क्या कुछ कहा है इन्होंने, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा के हवाले से बड़ी खबर, वहीं पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का भी एक इजलास मुनाकिद हुआ है। इजलास में कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है और इसके अलावा क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। जब अगली खबर, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर की तरफ से एक मुतनाज़ा बयान दिया गया है। क्या बयान है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि वो मामला वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। क्या कुछ इस मामले पर सुनवाई हुई और क्या कुछ आगे होगा आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रोफेसर अली खान महमूद आबाद को जो है फिलहाल जमानत मिली है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गर्मी ने दस्तक दी है, गर्मी में काफ़ी इजाफा हुआ, ये तमाम चीज़ें और 5 बड़ी खबरों की ओर चलेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का इजलास श्रीनगर में मुनाकिद हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इजलास की सदारत की और उमर अब्दुल्ला, आगा रहुल्ला और इसके अलावा तीनों खित्तों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों से अरकान वहां पे आए थे और मौजूद रहे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ है। ये जहां पर श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का जो इजलास है वो मुनक्किद हुआ और जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास बताया जा रहा है कि 7 घंटे तक मुनक्किद हुआ और इस इजलास में सईद आगा रहुल्ला के अलावा बाकी लीडरान ने भी शिरकत की और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अरकान भी इस मौके पर मौजूद रहे। मीटिंग की सदारत एनसी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की और इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मज़ीद मालूमात पर भी बातचीत की गई। ये इजलास आज सुबह 10 बजे से शुरू होकर करीबन 7 घंटे तक जो है लंबी बैठक रही और इस बीच क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल आते हैं, जहाँ पर जानकारी पहुँचा रही थी आज एनसी की आला क़यादत के हवाले से, जहाँ पर यह मीटिंग मुनाकिद हुई है, कई अहम मामलात पर पेशरफ्त हुई है। एक करारदाद के हवाले से भी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में हमारे साथ श्रीनगर से बराह रास्त इमरान नाइकू जुड़ेंगे, जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मीटिंग थी और इसके अलावा आपको एक बात ये भी बताएंगे कि जहाँ पर आगा रहुल्ला मेहदी और एनसी के बीच में कुछ ऐसे मामलात भी देखने को मिले थे जिससे ये लग रहा था कि दूरी काफ़ी बनी हुई है, लेकिन अब क्या वो दूरियां कम हुई हैं। और इजलास में आज सईद आगा रहुल्ला मेहदी भी देखे गए हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में शरीक रहे। वहीं पर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों के हवाले से मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। जी बिल्कुल, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आले क़यादत में आज एक अहम मीटिंग बुलाई गई और श्रीनगर में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला, आगा रहुल्ला और तीनों खित्ते के अरकान इजलास में शरीक। बिल्कुल, इसी पर हमारे साथ बराह रास्त श्रीनगर से इमरान नाइकू जुड़े हैं। इमरान, बताइएगा, जहाँ पर बात करें तो एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये पहली मीटिंग देखने को मिल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से और सवाल ये भी है कि 7 घंटों तक ये, क्योंकि 10 बजे सुबह से ये मीटिंग शुरू हुई थी और अभी तक लगभग 7 घंटे हो चुके हैं, तो क्या कुछ बड़े मामलात पर इसमें बहस मुबासा हुआ होगा। देखिए, बिल्कुल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह में मुनक्किद हुआ और इस इजलास की सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला, तमाम लेजिस्लेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद थे। ये वर्किंग कमेटी का इजलास था और जिस तरह से आपने कहा कि ये पहलगाम हमले के बाद या पहलगाम इंसिडेंट के बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी का पहला इस तरीके का बड़ा इजलास था जिसमें पार्टी के सभी जो सीनियर लीडर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं या जो लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने शिरकत की। और इस मीटिंग की जो खास बात ये रही कि इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और जिसमें सबसे पहले जो पहला रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें जो पहलगाम अटैक हुआ था उसकी मजम्मत की गई, उसको कंडम किया गया और उस हमले में जो लोग जांबाक हुए, जो मारे गए, उनके ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत किया गया और उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया गया।
दूसरा, इस मीटिंग के दौरान भी रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें जो स्टेट्सहुड है जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट्स है, उस हवाले से ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने स्पेशल स्टेटस पर अभी रिफर्म है, वो अपने उस मौक़िफ़ पर बिल्कुल कायम है और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है कि वो स्पेशल स्टेटस के लिए जो है इक़दाम उठाए। और रेजोल्यूशन पास किया गया, तीसरा रेजोल्यूशन, और जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की डिमांड की गई और इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वर्किंग कमेटी ने जो है स्टेटहुड की बहाली के हवाले से कहा कि इसको एज सून एज पॉसिबल जो है हल किया जाए। इमरान, ये तो मसला हुआ करारदाद के हवाले से। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जहां पर मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रहूल्ला मेहदी भी इस मीटिंग में शामिल है, लेकिन आपको वो वक्त भी याद होगा कि बीच में कुछ इस तरीके से खलिशों के हवाले से या नाराज़गी या कुछ इस तरीके से मुतनाज़ा बयान भी आए थे, और क्या वो दूरियां अब ख़त्म हुई हैं और फिर से एकजुट हो चुके हैं? देखिए, ये चीज बज़ाहिर खुद अपने आप में एक उस सवाल का जवाब है। जिस तरह से एक जो आपने कहा एक खलफशार पैदा हुआ था, दूरियां देखने को मिली थी और नाराजगी ओपन दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जो वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है, और आपको ये भी याद होगा कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके मेंबर है आगा रहूल्ला, और वर्किंग कमेटी का आज इजलास हुआ। आगा रहूल्ला की इस इजलास में शिरकत का मतलब ही यही है कि शायद कहीं ना कहीं जो नाराजगी, अच्छा इमरान, जिस तरीके से 7 घंटे जो है ये मीटिंग चली, काफी लंबी मीटिंग रही, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात करेंगे, तबादला ख्याल किया गया और जो मुतासरीन है, जो नुकसान हुआ है जिस तरीके से बॉर्डर के जो एरियाज है, तो उनके चलकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कुछ कदम लिया जाएगा आगे चलकर? देखिए, तकरीबन 7 रेजोल्यूशंस आज पास किए गए, जिसमें मैंने कहा कि एक तो पैसरन वैली का इंसिडेंट और साथ साथ जम्मू कश्मीर में अमन और शांति के हवाले से रेजोल्यूशन पास किया गया और ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको स्ट्रेस करेगी। और जहां तक हालिया कशीदगी की वजह से जो लोग मुतासर हुए, जिसका आपने जिक्र किया, और इसमें इस इजलास में ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ डिस्कशन रही कि जो सरहदों के ऊपर जो लोग जहांबाग हुए, जो लोग जख्मी हुए या जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर बारूद की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हुए, उनकी बाज़ाबातकारी, उनकी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है वो तमाम तर इक़दाम उठाएगी। और कुल मिला के एक तो ये रेजोल्यूशन 7 अलग अलग पास किए गए, दूसरा ये कि अभी जो हालिया कशीदगी हुई, उस कशीदगी के बाद जो लोग मुतासिर हुए, जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान को जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से आज एनसी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और वहां पर करारदाद किस तरीके से पेश हुई, इमरान को जानकारी पहुंचा रहे थे। और इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से आज एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताएंगे गोलाबारी से मुतासरा खानदानों को बड़ी राहत मिली है। लवाहिकीन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपने दौरे के दौरान किया है। एक बड़ी खबर, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन सभी अफराद के हवाले से ये ऐलान किया है जो इस हिंद पाक कशीदगी और ख़ास करके जो पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से मुतासिर हुए, महलूक हुए, और उन सभी लोगों के जो मुतासरा ख़ानदान है उनके लिए बड़ी राहत, जहां पर सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। साथ ही जो सरहदी इलाके हैं वहां पर बंकरों के हवाले से भी असर सोचा जा रहा है कि वहां पर बंकर कायम किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट एलजी मनोज सिन्हा ने आज पुंछ का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने हालिया कशीदगी शेलिंग से मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने शेलिंग से जाबाक अफराद के घर जाकर लवाहिकीन से मुलाकात भी की और इजहार ताज़ियत करते हुए यकजहती का इजहार भी किया है। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया उन तमाम खानदानों के साथ खड़ी है जिन्होंने पाकिस्तान गोलाबारी में अपने प्यारों को खोया। उन्होंने ऐलान किया कि जाबाक अफराद के करीबी रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमत जो है वो फराहम की जाए ताकि मुतासरा खानदानों को सहारा मिल सके। जी बिल्कुल, इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं 22 अप्रैल और गाँव के वैश्विक घाटी पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष और निरपराध पर्यटकों निशाना बनाया, उसमें छपे जाने चाहिए। पूरे देश में इसको लेकर के बहुत आक्रोश था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
सरकार ने हिंदुस्तानियों के आक्रोश को देखते हुए बात स्पष्ट कर दी कि आतंकवादी और प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सबक दिया जाएगा कि वो सपने में भी होने नहीं। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई, और उसको दृष्टिगत रखते हुए 6 और 7 मई की रात भारत की सेनाओं में, हमारी सेनाओं के बहादुर अफसरों और जवानों ने 9 टेरर कैंप ध्वस्त किए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान को बता भी दिया गया कि हम निर्दोष नागरिकों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर की तरफ से एक मुतनाज़ा बयान दिया गया, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर को हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जानी व माली नुकसान हुआ है और इस मौके पर उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली का भी मुतालबा किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि इससे पहले 370 यहाँ पर था और स्टेटहुड भी था और अब जो है 370 यहाँ पर नहीं है, स्टेटहुड नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो जो कश्मीर की आवाम है उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 70 सालों से कश्मीर के साथ यही होता रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर बात करें कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज़्यादा असर कश्मीर पर पड़ा है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जोर से आवाज दो कि ये नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं आपकी। अगर आप आवाज नहीं दोगे तो मेरी आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर इस एक्टिविटी का जानी माली नुकसान हुआ वो किसको हुआ? सारे हाथ नहीं उठा रहे, सारे नहीं। सबसे ज्यादा उसका नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? यही हमारे साथ 70 साल से होता है। चाइना के साथ खेलकूद करोगे तो नुकसान जम्मू कश्मीर को। आप इधर के साइड अपनी राजनीति करोगे तो उसका नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपने उस साइड क्रिकेट खेला तो उसका नुकसान भी टंगदार, टीटवाल, उड़ी, कुपवारा, पुंछ, राजौरी, नौशहरा, आपका छम्प, आपके आरसपुरा और आपके ये जो कठुआ वाले एरिया हैं, ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। अगर वहां से गोले आए तो नुकसान हमारे लोगों को हुआ। अगर वहां से गोले आए, कहां से आए और जाने हमारी चली गई। कोई आंध्र प्रदेश का कोई नहीं मरा। तो इसलिए हम कहते हैं, जवाजियत देते हैं कि हम एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में रहते हैं जिसका खामियाजा हमको उठाना पड़ता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो सरदार पटेल जी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे तब के बड़े बड़े कद्दावर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने इस खत्ते को तहफ्फुज दिया था। वो 370 का तहफ्फुज इसीलिए दिया था कि इन विचारों को सारी उम्र खामियाजा उठाना पड़ेगा। जहां हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, हम 15 कदम पीछे चले जाते हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो जाते हैं, हमारा कारोबार बैठ जाता है, तो उसको बराबरी करने के लिए वो स्पेशल स्टेटस दिया। तो चलिए, न्यूज सेंटर में खबरें और भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे। वक्फ मामले के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। दोनों तरफें ने अपने अपने दलाइल रखे। सीजीआई ने फौरी हुक्म जारी करने से अभी मना किया और केस पर समाअत जारी रहेगी। जी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ये खबर सामने आ रही है, जहां पर वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला लिया। दोनों तरफें ने अपने अपने दलाइल रखे और साथ ही सीजीआई ने फौरी हुक्म जारी करने से मना किया है और केस पर समाअत जारी रही। वक्फ एक्ट में तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे रोज की समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने दरख्वास्त गुजारों के दलाइल का मरहलावार जवाब दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हालिया तरमीम ने जो मसाइल हल किए हैं, जो बरतानी दौर और बाद आज़ादी भारतीय हुकूमत हल ना कर सकी, उसे अब हल किया गया है। उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया कि वक्फ ट्रिब्यूनल को अदालत के इख्तियारात हासिल है और किसी भी नामजद अफसर के फैसले को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत उज़्मा की इस राय के जवाब में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जैसे पार्लिमानी क़वानीन को आइनी हैसियत हासिल होती है। दरख्वास्त गुजारों ने नए क़वानीन को मुस्लिम कम्यूनिटी के मौक़िफ़ जायदादों पर खुफिया कब्जा करार दिया है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि कानून भारत की सबसे बड़ी अक़लियती बरादरी के हकूक़ पर हमला है। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी पर मुश्तमिल बेंच ने तय किया कि 8 अप्रैल से नाफिज होने वाली 2025 के कानून पर अबूरी हुकुम इम्तिहान जारी किया जाए या नहीं, इस पर फैसला करने के लिए एक और मुकम्मल दिन की समाअत रखी जाए। जी बिल्कुल, तो ये अब इस पर सुनवाई के बाद फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जहां पर चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी पर मुश्तमिल बेंच ने यह तय किया है कि आया 8 अप्रैल से नाफिज होने वाले साल 2025 के कानून पर अबूरी हुक्म इम्तिनान जारी किया जाए या नहीं, इस पर फैसला करने के लिए एक और मुकम्मल दिन की समाअत रखी जाएगी। जहां पर बात करें तो ये 2 दिन पर मुश्तमिल समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ कानून पर फैसला लिया गया है, यानी ये समाअत जारी रहेगी। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला नहीं दिया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि 8 अप्रैल 2025 को नाफिज होने वाले कानून पर अबूरी इम्तिना अभी नहीं दिया जाएगा और उसे फिलहाल रोक दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं, जहां पर नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये इनकाउंटर नक्सलियों के साथ हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन, और एक जवान समेत 27 से ज्यादा नक्सली इसमें मारे गए और 3 दिनों से खूंरेज इनकाउंटर जारी था। वजीर आजम वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस मामले पर मुबारकबाद पेश की। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की बात करेंगे। वहाँ पर जो ये एनकाउंटर था, नारायणपुर और दंतेवाड़ा सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम था, वो देखने को मिला था और 3 रोज से जो तसादुम था वो देखने को मिला और इसमें एक जवान समेत 27 से ज़ायद नक्सली जो है वो हलाक हुए हैं। DRG के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ जो एक बड़ा ऑपरेशन किया है और जिसमें जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है उन्होंने भी इस मौके पर ट्वीट किया और नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। और वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो है जो जवान है उन्हें मुबारकबाद पेश की। नारायणपुरा दंतेवाड़ा सरहदी इलाके पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के बीच तसादुम देखने को मिला। 3 दिनों से लगातार एनकाउंटर जारी था और जिसमें से एक जवान समेत 27 नक्सलियों को जो है वो हलाक। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर एक बार फिर से आपको वज़ीर दाखिला अमित शाह का वो ट्वीट दिखाएंगे जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक लैंडमार्क अचीवमेंट है जो नक्सलिज्म के खिलाफ एक बड़ी जंग है और इस पर अब 27 ऐसे नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, उन्हें मार गिराया गया है और उनमें नक्सलिज्म के बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं जिनको इस इनकाउंटर के अंदर मारा गया है और इस पर एक माइलस्टोन की हैसियत करार दिया गया है। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से भी इस मामले पर जो है मुबारकबाद पेश की गई है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। प्रोफेसर अली खान के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर उन्हें फिलहाल जो है जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को डॉग विस्लिंग करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी तश्कील देने का हुक्म भी दिया है। प्रोफेसर अली ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ और फिलहाल जो अबूरी जमानत है उन्हें मिली है। और साथ ही साथ जो एक खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी भी तश्कील दी है, जो इस बात की तहकीकात भी करेगी और उन पर गहरे से जो नज़र है वो भी रखी जाएगी। और फिलहाल जो उन्हें अबूरी जमानत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूद आबाद को बुरी जमानत देते हुए शराइत आयद किए हैं और ये हिदायत दी गई है कि एक खुसूसी तहकीकाती टीम यानी एसआईटी की तश्कील दी जाएगी ताकि इस बात की तहकीकात की जा सके कि आया उनके रिमार्क्स में बदअमनी या नफरत को हवा देने का कोई इरादा था या नहीं। प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर अपना बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान जब यूनिफॉर्म पहनता है तो वो हीरो कहलाता है, जब वो अपनी बरादरी के लिए इंसाफ मांगता है तो उसे धमकी कहा जाता है। मॉब लिंचिंग और बिल्डोजर से कोई गम और गुस्सा नहीं आता, लेकिन तमगे तालियां जीतते हैं। इस इंतखाबी अखलाकियात पर सवाल उठाए जाने चाहिए। और इस पोस्ट के बाद वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाली पोस्ट की वजह से ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने और नफरत को हवा देने से मुतालिक दफात के तहत महमूद आबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महमूद आबाद की पोस्ट को डॉग विस्लिंग के बतौर लेबल लगाया है, एक इस्तिलाह जो अक्सर कोडेड या बिलवास्ता जुबान को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। टॉप 10 लेंगे। तो नजर आगे बढ़ेंगे। अब 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह कराएंगे, एक एक करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने किया खिताब पीर पंजाल का दौरा, जवानों से की मुलाकात, शदीद गोलाबारी के बाद जमीनी सूरत हाल का लिया जायजा। श्रीनगर में जेकेएनसी की वर्किंग कमेटी का हुआ इजलास मुनाकिद। इजलास में रियासत के तीनों खितों की हुई नुमाइंदगी। अहम उमूर पर तबादले ख्याल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की इजलास की सदारत। साबिक वजीर आजम भारत रत्न राजीव गांधी की 34वीं बरसी। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में भी कांग्रेस ने तकरीबात का किया एहतमाम। खराज अकीदत किया पेश। कश्मीर में 23 मई तक गर्मी की शिद्दत तेज तर होने का इम्कान, कहीं कहीं हीट वेव भी मुतवक्का। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। मुर्शिदाबाद तशद्दुद के दौरान पुलिस गैर मौजूद काउंसलर के मुलविस होने का इंकशाफ। कोलकाता हाईकोर्ट ने कमेटी की पेश। ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा करने वाले प्रोफेसर अली जज सुप्रीम कोर्ट से मिली अबूरी जमानत। जांच के लिए एसआईटी की तश्कील। यूपी के गाजीपुर हादसा, हाई टेंशन बिजली तार जद में आने से कांस्टेबल में 4 लोगों की मौत। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, अमवात में इजाफा। अस्पतालों में मरीज। थाईलैंड और सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तशवीश। कोरोना केसेस में इजाफे पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा। कहा कोरोना केसेस में इजाफे पर फौरी एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में स्कूली बस में जोरदार धमाका, 6 तलबा जहां बहक, 43 जख्मी। चले नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह इस वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।